बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनवेनूती सुलमियो कनाले। मेरे चैनल SF पतेंते एंड लैंग्वेज पर आप सबको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पर आऊनो और आदुए का कोर्स करवाया जा रहा है। जितनी भी लैंग्वेज की वीडियोज़ हैं वो सब आऊनो, आदुए और इटालियन लैंग्वेज के बारे में ही है। इसलिए मेरा आप सबको मशवरा ये है कि आप लोग वीडियोस को मखसूस मत करें कि ये आऊनो की है तो हम ये पढ़ेंगे या ये आदुए की है तो हम ये पढ़ेंगे। टेंसेस, ग्रामर, लैंग्वेज आऊनो और आदुए दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारी वीडियोस को वॉच किया करें। तो आज का जो हमारा लेसन है वो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में है जो हम इटालियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि हमने उनका इस्तेमाल किस तरह से करना होता है। तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है अंकोरा। अंकोरा। इटालियन में अंकोरा का मतलब होता है अभी या अभी तक। जैसे हम उर्दू ज़बान में कहते हैं अभी या अभी तक, मतलब जो काम हो रहा है वो अभी तक हो रहा है या अभी भी। इसको इटालियन में कहा जाता है अंकोरा। इंग्लिश में हम इसके लिए यूज़ करते हैं स्टिल। स्टिल मतलब अभी तक। शी इज़ स्टिल इन द हाउस, इसका मतलब होता है वो अभी तक घर में है। तो इटालियन में भी अंकोरा का जो इस्तेमाल है वो इस तरह से होता है। इसके बारे में हम अपने कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। अंकोरा एक इंतहाई अहम वर्ड है और जिसको हम अपनी लैंग्वेज इटालियन में अक्सर ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई कहे अंकोरा, उसका मतलब है कि वो आपको कह रहा है अभी भी या अभी तक। sto ancora studiando। sto ancora studiando। sto जो है वो verbo stare है। io sto, tu stai, lui lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno। verbo stare हमने पहले भी पढ़ा है। io sto या sto आप जो भी लिखे उसका मतलब है कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। sto ancora मैं अभी तक studiando पढ़ रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि उसने इसमें अभी की बात की है, अभी या अभी तक या अभी भी। इसका मतलब है कि जो काम वो कर रहा है वो अभी भी चल रहा है, इसलिए उसने अंकोरा यूज़ किया है। sto ancora studiando मैं अभी पढ़ रहा हूँ। non ho ancora finito di pulire la casa। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। non ho मतलब नहीं, कि अंकोरा अभी। फिनीतो मतलब ख़त्म करना या पूरा करना। फिनीतो दी पुलीरे, पुलीरे मतलब सफाई, ला काज़ा घर की। नॉन ओ अंकोरा फिनीतो दी पुलीरे ला काज़ा मैंने अभी तक घर की सफाई ख़त्म नहीं की। मतलब जो घर की सफाई है वो अभी चल रही है, अभी वो ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए इसमें अंकोरा इस्तेमाल किया गया है। नॉन ओ अंकोरा फिनीतो दी पुलीरे ला काज़ा मैंने अभी तक घर की सफाई ख़त्म नहीं की। सारा नॉन ए अंकोरा अरिवातो। सारा मतलब लड़की जो है वो नॉन ए नहीं, अंकोरा अभी तक, अरिवातो आई मतलब जिस लड़की ने आना है, सारा ने, वो अभी तक नहीं आई। सारा अभी नहीं आई है या सारा अभी तक नहीं आई है। सारा नॉन ए अंकोरा अरिवातो। लाई नॉन ए फातो अंकोरा कुचीरे। लाई मतलब लड़की, नॉन ए फातो मतलब उसने अभी तक नहीं किया या नहीं की। अंकोरा कुचीरे, कुचीरे मतलब सिलाई करना, इसने अभी तक सिलाई नहीं की है। लाई नॉन ए फातो अंकोरा कुचीरे। अगर यहाँ पर वो काम हो चुका होता तो हम कहते लई ए जा फातो, वो कर चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है तो हम कहेंगे लई नॉन ए फातो अंकोरा कुचीरे।
हमारा अगला वर्ड है दी। दी दी का मतलब होता है का। ला काजा दी उमर, उमर का घर। अगर हम इसको यूँ कहेंगे ला काजा उमर, ला काजा मतलब घर और उमर मतलब उमर, ला काजा उमर मतलब उमर घर। इसकी कोई सेंस नहीं बनती सेंटेंस की। जब हमने इसमें दी ऐड की है, ला काजा दी उमर, तो आप देखें कि उसकी सेंस खुद ब खुद चेंज हो गई है कि हम उमर के घर की बात कर रहे हैं। ला काजा दी उमर, उमर का घर। के बेला इल जर्दीनो दी ओटेल, के बेला मतलब कितना खूबसूरत है, इल जर्दीनो बाग, दी ओटेल होटल का बाग। वो कहता है कि होटल का बाग कितना खूबसूरत है। इंग्लिश में हम इसको होटल पढ़ते हैं, लेकिन इटालियन में हम इसको ओतल पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हम एच साइलेंट कर देते हैं। कि बेला इल जर्दीनो दी ओतल, होटल का बाग कितना खूबसूरत है। क्विस्तो लिब्रो ए दी अली, क्विस्तो मतलब ये, लिब्रो मतलब किताब, ये किताब ए दी अली, ये किताब अली की है। क्विस्तो लिब्रो ए दी अली, ये किताब अली की है। मरियम ए प्यू आल्तो दी सारा, मरियम ए प्यू आल्तो दी सारा मतलब मरियम सारा से ज़्यादा लंबी है। मरियम ए प्यू आल्तो दी सारा क्विस्तो लिब्रो ए दी अली। फिर हम देखेंगे वर्ड दा। दा दा का मतलब होता है से या के। ये सेंटेंस की जो सेंस होती है उसके हिसाब से दा या दी इस्तेमाल होता है। वीवो आ मिलानो दा त्रयानी मतलब मैं मिलान में 3 साल से मुकीम हूँ। वीवो मतलब रहता हूँ, आ मिलानो मिलान में, दा त्रयानी 3 साल से, मैं 3 साल से मिलान में रहता हूँ। उसके बाद आता है ओक्याली दा सोले। ओक्याली मतलब चश्मे, दा सोले मतलब धूप के। सोले कहते हैं सूरज को या धूप को। ओक्याली दा सोले धूप के चश्मे। फिर आता है वर्ड कौन। कौन का मतलब होता है के साथ। जैसे हम उर्दू में कहते हैं मैं इसके साथ रहता हूँ या मैं इसके साथ रहती हूँ, आई लिव विद हर। इटालियन में कहते हैं कौन, इंग्लिश में कहते हैं विद, उर्दू में कहते हैं के साथ। लई ए स्टूडिया कौन ला मिया सुरेला, लई मतलब वो, स्टूडिया मतलब पढ़ती है, ये वेर्बो स्टूडियारे है। लई ए स्टूडिया कौन ला मिया सुरेला, वो मेरी बहन के साथ पढ़ती है। कौन मतलब के साथ। ओ मंजातो कौन ओन कुलेगा, ओ मंजातो कौन ओन कुलेगा मतलब मैंने एक साथी के साथ खाना खाया। कुलेगा कहते हैं कुलीग को, हम इंग्लिश में कुलीग कहते हैं और उर्दू में हम साथी कहते हैं जो हमारे साथ काम करता है। तो ओ मंजातो मतलब मैंने खाया, कौन उन कुलेगा मैंने एक साथी के साथ खाना खाया। लई ए वीवे कौन मैं, लई ए वीवे कौन मैं, वीवरे वेर्बो उसको हम लई के साथ वीवे पढ़ते हैं। लई ए वीवे कौन मैं, वो मेरे साथ रहती है, मतलब जिस लड़की की बात हो रही है वो मेरे साथ रहती है। लई ए वीवे कौन मैं। गुइदारे कौन अटेंसियोने, ये हमने अक्सर रोड्स पे लिखा हुआ देखा है। गुइदारे मतलब गाड़ी चलाएं, कौन के साथ, अटेंसियोने एहतियात के। गुइदारे कौन अटेंसियोने एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं। जब आप लोग रोड्स वगैरह पर जाया करें तो जो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं उसको पढ़ा करें, उससे आपकी जो इटालियन होती है वो बेहतर होती है। तो जैसे अब ये है गुइदारे कौन अटेंसियोने, ये हमने काफ़ी जगह पर, रोड्स पर, मोटरवे पर, एक्स्ट्रा उर्बाना पर, बहुत जगह पर ये पढ़ा है। इसका मतलब होता है कि एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं।
तो ये हमारी आज की एक वीडियो थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।